नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज सामान्य हिंदी के एक अति महत्वपूर्ण विषय के साथ आगे बढ़ते हैं, जो परीक्षाओं में बहुत ही अधिक बार पूछा गया है और पूछा जाता है। यह महत्वपूर्ण शब्दावली वाक्यांश के लिए एक शब्द है, हाथी हाँकने का छोटा भाला, जिसमें पहला शब्द है, शब्दांश है हाथी हाँकने का छोटा भाला। अंकुश, जो कहा न जा सके, अकथनीय, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, अक्षम्य क्षम्य क्षमा करने योग्य, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई न जा सके, अगम्य, गम्य जाना, अगम्य न जा सके। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। इसी तरह से अगली शब्दावली है, जिसका कोई सब शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? अजात शत्रु, उसे हम अजात शत्रु कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ अजात शत्रु। इसी तरह से जो जीता ना जा सके, जिसको हम जीत ना सके, अजेय। जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़ता हो, अदृश्य। वह क्या होगा? अदृश्य। जिसके समान कोई न हो, अद्वितीय। जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपम। इस तरह से ये शब्दावलियाँ हैं। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान जहाँ हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। कभी भी भ्रमित नहीं होना है। आकाश नहीं कहना है, गगन नहीं कहना है, अंबर नहीं कहना है, क्योंकि ऐसे शब्द को अंतरिक्ष कहना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। दोपहर के बाद का समय, दोपहर बाद का समय, जब 12 बज जाते हैं, दोपहर हो जाती है, उसके बाद का समय अपराह्न, अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। ऐसा शब्द अपवाद कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, ऐसे शब्दांशों को, ऐसे वाक्यांशों को अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। साथ रखने वाला हथियार, शस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, और साथ रखने वाला हथियार, शस्त्र। जिसकी गिनती न हो सके, जिसकी गिनती कभी ना हो सके, अगणित, अगणनीय। अगर अनीय प्रत्यय लगाएंगे, अनीय प्रत्यय आप लगाएंगे, अनीय, अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो अगणनीय हो जाएगा। अइत प्रत्यय लगाएंगे, यदि इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगणित। इस तरह से जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, ऐसे शब्द के लिए क्या कहेंगे? इत प्रत्यय लगाएंगे। अपठित, अपठित। ऐसे शब्दों के लिए इत प्रत्यय लगाएंगे। इसी तरह से जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे लगाएंगे अतिथि, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमल के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र, अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित, अनिश्चित। जिसके बारे में पहले से कोई निश्चित ना हो, क्या करेगा, कब आएगा, कहाँ जाएगा, तो वह कार्य अनिश्चित। इसी तरह से जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वाक्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाक्यांश को ध्यान देंगे। अनिर्वचनीय,
इसको क्या पढ़ते हैं? अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रतिपुण्योई रहे आनन ओप उजास। अर्थात कवि का कहना है यहाँ है कि पत्रा का ज्ञान करने से, पत्रा देखने से ही तिथि का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहुँचने से हर दिन पूर्णमासी जैसा प्रतीत होता है। नायिका के मुख की सुंदरता देखते ही पूर्णमासी सा उजाला फैला रहता है, ऐसा लगता है पूरी रात चंद्रमा खिला हुआ हो, फैला हुआ हो। इस तरह से पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रतिपुण्योई रहे आनन। मुख की सुंदरता मात्र से पूरे रात, हर समय, हर पल पूर्णिमा सा छाया रहता है। वहाँ पहुँचने पर पत्रा देखने से ही तिथि का ज्ञान हो पाता है। इसी तरह से सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान न किया जा सके। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं जिन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा जो न जाना जा सके अगोचर, जो जाना जा सके गोचर, जिसका पता न हो अज्ञात। आगे आने वाला, कोई आगे आने वाला समय, कार्य आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत, जो छुआ न गया हो अछूता, जो छुआ न गया हो अछूता। इसी तरह से जो अपने स्थान या स्थित से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी, आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि, न यति पानी न यति चूप न यति वर्षा न यति धूप, एक कहावत चरितार्थ होती है। अतिवृष्टि, किसी भी कार्य की अति बहुत ही बुरी होती है। आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि। जहाँ बरसात नहीं होती है उसको अनावृष्टि कहते हैं। इसी तरह से बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि। इंद्रियों के पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियातीत, इंद्रियों से दूर। सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। कहते हैं ना, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण फैला हुआ है। जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, आगे का विचार कर सकने वाला दूरदर्शी। इसी तरह से जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, ऐसा कोई आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। अध्यादेश यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूढ़ा, अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अन्योढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित्यका। पहाड़ के ऊपर, जैसे किसी पहाड़ में कोई मंदिर आदि बने होते हैं, वहाँ जो समतल जमीन होती है उसको
आदित्यका, और पहाड़ के नीचे की समतल जमीन जहाँ पे खेती आदि हम करते हैं, आदित्यका, उसको क्या कहेंगे? उपत्यका। पहाड़ के नीचे उपत्यका, और पहाड़ पे अधिकार करके जो ऊपर समतल जमीन होती है, आदित्यका। इसी तरह से जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने वाला अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। परंपरा से चली आई कथा जनश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्यपाय। अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। पलक को बिना झपकाए बहुत ही पूछा जाने वाला। अभी पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यह बहुत ही पूछा जाता है, क्योंकि इसे हम बराबर गलत कर देते हैं। अनिमेष या निर्निमेष। तो निर्निमेष और अनिमेष दोनों शब्द याद रखना है। जो पूछा जाए उसे ही करना है। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। जो ढका हुआ न हो, जिस पर कोई आवृत्ति न हो, अनावृत्ति। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुर या निवास। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ, अज्ञ। यह प्रश्न भी बहुत ही पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी में लगातार पूछा जाने वाला, टीजीटी पीजीटी में लगातार पूछा जाने वाला। इसी तरह से कई परीक्षाओं में यह बराबर पूछा जाता है। इसको बड़े ध्यान से याद करना है। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ। और जिसे किसी बात का पता हो, भिज्ञ। अनभिज्ञ को अभिज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिज्ञ। अभिज्ञ। अगर इसका हम विलोम करेंगे अनभिज्ञ, तो इसका विलोम होगा अभिज्ञ। भिज्ञ, अभिज्ञ या अनभिज्ञ, अभिज्ञ। इस तरह से इसको क्लियर रखेंगे। यह बहुत ही पूछा जाता है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जैसे कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, कक्षा में आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आपका मन उस कक्षा में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो आप अन्यमनस्क हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत, अप्रहत। जो जोता गया खेत, अप्रहस्त, अप्रहत। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत। जो न जोता गया खेत, अप्रहत। यहाँ देखिए दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। दोनों को, जो कपड़ा नहीं पहना गया है, अप्रहत। जो जोता न गया खेत, अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, मितभाषी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील न हो, असहिष्णु। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। इस तरह से कुछ अगले शब्दावलियों पर चलते हैं। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य।
जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। अस्पृश्य, जिसका विश्वास न किया जा सके। अविश्वस्त, जो कभी नष्ट न होने वाला हो। अनश्वर, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। अनुदित, जिसके पास कुछ न हो, अर्थात दरिद्र हो, अकिंचन हो, जो कभी मरता न हो। अमर, जो सुना हुआ न हो। अश्रव्य, जिसको भेदा न जा सके। अभेद, जो साधा न जा सके। असाध, जो चीज़ इस संसार में न हो। अलौकिक, जो वाय संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। वह क्या होगा? अलौकज्ञ, जिसे लाघा ना जा सके। अलंघनीय, जिसकी तुलना ना हो सके। अतुलनीय, जिसके आदि का पता ना हो। अनादि, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए। अग्रगण, सभी जातियों में संबंध रखने वाला। अंतर्जातीय। इस तरह से आज की शब्दावली यही समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं।